हे हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा, योर मैथमेटिक्स मेंटर, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नाम है जिसका सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए, ऑब्वियस ही बात है, कौन सा लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूं, हमारा क्लास 9th, जो कि चैप्टर 2 है। नाम है उसका बड़ा ही प्यारा, पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स का लेक्चर 3 लेके आया हूं आपका, और पूरा की पूरा किस पे डेडिकेटेड है, बिल्कुल आप देख सकते हो। आज हमारा डेडिकेटेड है फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम समझ ली थी। आज अपन लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन को आगे फॉरवर्ड करेंगे। और किसके साथ करेंगे, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, पूरा की पूरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो 9th 11th 12th कहीं चल जाओ मैथ्स के अंदर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आपको देखने को मिलेगा। कहीं भी आ सकता है ये, कहीं भी, और कहीं भी आएगा तो आपसे कोई बोलेगा नहीं कि इसको फैक्टराइज करो, वहां पर बस आता है और आपको सोल्व करना पड़ता है। तो सोल्व कैसे करोगे, क्या मेथड होंगे, तो आज का पूरा पूरा लेक्चर होगा हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ऊपर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं वो समझेंगे। तो फटाफट से बिना देरी के शुरू करते हैं, बातें कम करेंगे, काम ज्यादा करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो भाई सबसे पहला अपने पास जीवन में क्या आया सर, क्या आया हमारे पास, कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। क्योंकि फैक्टराइजेशन अपने आप में मैथ्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच बोल सकते हो। ब्रांच तो नहीं बोलूंगा, मतलब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि आप एक बड़े बड़े एक्सप्रेशन को छोटे छोटे एक्सप्रेशन को फॉर्म में तोड़ते हो। एक बड़े एक्सप्रेशन को छोटे 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 एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने का तरीका, उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। यानी अगर मैं न्यूमेरिकली बात करूं, जैसे मान लो अपने पास कोई नंबर आया 10, इसको आपने तोड़ दिया 5 × 2, तो यानी आपने क्या करा, एक बड़े नंबर को जो कि 10 है, 10 को तोड़ दिया दो छोटे नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में। इसी को क्या बोलते हो कि आपने एक बड़े वैल्यू को दो छोटे छोटे नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। समझ में आ गया। तो प्रोसेस फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, आप फैक्टराइज कर रहे हो, मतलब एक बड़े एक्सप्रेशन को छोटे 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 एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। अब ये तो नंबर के बेस पे था, और जरूरी नहीं है इसमें दो ही आएंगे। अगर कोई बड़ा नंबर है 20 है, तो आप 5 × 2 × 2 लिख सकते हो। तो जैसे जैसे आप कुल मिला के आपको जितना हो सके तोड़ के रख दो, जितना हो सके टूटे तो तोड़ दो। जैसे मान लो 20 अगर आपने ले लिया, तो 20 कितना बनेगा, 5 × 4 भी लिख सकता है कोई इंसान। लिख सकता है, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसको और तोड़ सकते हो, बिल्कुल आप कहोगे हाँ जी सर तोड़ सकते हैं। तो जितना हो सके फैक्टराइज, जितना तोड़ सके ना इंसान, उसको तोड़ दो यार, बिल्कुल जितना टूट सके। ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर से कि हमारा जो तोड़ना है वो हमको तोड़ना है किसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में याद है कि आपको उसकी जनरल फॉर्म फटाफट से याद कर लो, क्या था, ax² + bx + c। ax² + bx + c, और हायर डिग्री का कोफिशिएंट यानी कि x⁻² कोफिशिएंट a, वो आपका होता है नॉन जीरो, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। बाकी ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया था सब कुछ। ठीक है। तो अब यहाँ पर से इस एक्सप्रेशन को मुझे तोड़ना है, और आपको पता है ना ये जो है ये एल्जेब्रिक फॉर्म है। टर्म टर्म टर्म, तीन टर्म है, तो आप इसको फैक्टराइज कर रहे हो। तो जैसे ही मैंने फैक्टराइज करा तो मैंने इसको ऐसे लिखा। अब ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, कि आपने इसको ऐसे लिख दिया है। अभी जनरलाइज कर रहे हैं हम, अभी तो फिर बाद में तो हम करना ही करना है। तो आप एक बड़े एक्सप्रेशन, देखो बड़े एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री आपको दिख रही है साफ साफ, भैया इसकी डिग्री है 2। ठीक है। अब आपने इसको तोड़ दिया तो देखो यहाँ पर से एक आपके पास भाई साहब ये दिखा, एक भाई साहब ये दिखा, दिखा नहीं दिखा आपको। तो इन भाई साहब की डिग्री कितनी है, तो आप बताओ, x⁻ कितनी 1, इधर भी कितनी 1 है, तो इनकी डिग्री कितनी है, दोनों की इनकी डिग्री है सर 1। अब पोलिनोमियल नंबर थोड़ी है, पोलिनोमियल है ये, नंबर थोड़ी। तो पोलिनोमियल में डिग्री 2 मतलब बड़ा भाई है। उसको तोड़ दिया छोटे भाइयों, छोटे भाई मतलब डिग्री 1। तो जितना हो सके, आपको पता है डिग्री 1 में तोड़ सकते हो। कल को आप बोलो सर कांस्टेंट, अरे भाई कांस्टेंट तो जैसे मान लो ये ए है, ए अपने आप में कांस्टेंट ही तो है, तो वो बाहर रह जाएगा, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कुल मिला के फैक्टराइजेशन मतलब समझ में आ गया, एक बड़े एक्सप्रेशन को दो छोटे छोटे एक्सप्रेशन के फॉर्म में तोड़ना और मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना, उसी को बोलते हैं क्या, फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो अब आप ध्यान रखना इसकी डिग्री कितनी है, 2। कितनी डिग्री, 2। तो 2 को अगर मैं तोड़ूंगा तो डिग्री 1 में आएंगे, तो कितने डब्बे लगेंगे, 2। कितने डब्बे लगेंगे, डब्बे का मतलब समझ गया ना, कितने ब्रैकेट है, तो एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट। डिग्री 3 होंगी, तो इसका मतलब आप मिनिमम से मिनिमम कितने ब्रैकेट निकाल सकते हो, 1 2 3। क्यों 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 सर, क्योंकि अब आप भैया वापसी कर लो, घर वापसी। घर वापसी मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इनकी डिग्री
टोटल कितनी 2 है और इसकी कितनी डिग्री 1 और 1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से डिग्री आपको कितनी देखने को मिल जाएगी, वापस से डिग्री आपको कितनी मिलेगी 2। समझ गए? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिग्री 3 है तो यहाँ पे 3 लीनियर वाले आ सकते हैं, बिल्कुल जितना टूट सके उसकी बात कर रहा हूँ। अब कल को आप बोलोगे सर हम क्यूबिक देख के आए, उसमें से एक दो ही ब्रैकेट आए, क्योंकि वो फैक्टराइज भी तो होना चाहिए ना फर्दर, जरूर थोड़ी हर चीज को फैक्टराइज कर सको, है ना। हर चीज टूट सके ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ स्ट्रॉन्ग भी होती है चीजें, टूटती नहीं है ना, टूटेगी कैसे। हाँ जी, अब ये समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से यहाँ का जो प्रोसेस है उसी को अपन क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। तो ये फैक्टर फॉर्म है, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर फॉर्म। और ये आपकी एल्जेब्रिक फॉर्म होती है, दिस इज एल्जेब्रिक फॉर्म। क्या होती है, दिस इज एल्जेब्रिक फॉर्म। और ये आपकी कौन सी फॉर्म है, इसी को हम बोलते हैं फैक्टर फॉर्म। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, एकदम आराम से समझेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर से अब आपको, मुझे पता है इसके जीरोस निकालने हैं जैसे, तो इस चीज को ऐसे लिख दिया, तो ये इसको हम अपने आप में क्या बोल रहे हैं, ये आइडेंटिटी क्या कहलाती है, आइडेंटिटी। क्या कहलाती है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब समझ गए कि आप इसको ऐसा लिख दो चाहे इसको ऐसा लिख दो, दोनों अपने आप में हमेशा बराबर रहेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। आइडेंटिटी का मतलब क्या था, पहचान। मतलब ये आधार कार्ड की फोटो और ये आपकी सेल्फी, दोनों इंसान एक ही रहेगा, बस फर्क क्या है, दिखने का तरीका। यानी एक्स की वैल्यू चाहे इसमें डालो चाहे इसमें डालो, दोनों के आंसर सेम आने वाले हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो अंधाधुंध गोलियां चला सकते हो, कोई टेंशन बात नहीं है। अब यहाँ पर से इसका मतलब अगर मुझे इसको जीरो बनाना है तो इसको जीरो बना दूं, तो मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या डालूंगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर से जो इसके जीरोज आएंगे ना, वो पता है क्या आएंगे, क्योंकि डिग्री 2 है तो हमें याद है रिश्ता जीरोस का, कि रियल जीरोस होते हैं एटमोस्ट 2 और वैसे जीरोस कितने होते हैं 2। ठीक है, तो रियल जीरोस की बात करूं चाहे कैसे जीरोस की बात करूं, फिलहाल मुझे यहाँ पर से जीरोस दिखने के, इस ब्रैकेट को जीरो बनाने की एक्स की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा जीरो, इधर डालूंगा बीटा माइनस बीटा जीरो, तो इसका दोनों जीरो यहाँ पर से क्या बन रहे हैं, अल्फा बीटा। तो हम जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस का नाम देते हैं बढ़िया बढ़िया से, दो बच्चे हैं इसके, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, समझे बेटा, चलो आगे बात करते हैं। तो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस हमको समझ में आ गया, तो देखो क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आया देखो, ए पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन, यानी एक पॉलिनोमियल है पी एक्स। क्या है, पॉलिनोमियल पी एक्स, इसकी डिग्री कितनी मिली मुझे, इसकी डिग्री मुझे मिल गई है एन। अच्छा, इस प्रकार से कि पी ऑफ ए जीरो और पी ऑफ माइनस बी भी जीरो है, तो पी ऑफ ए जीरो है, पी ऑफ माइनस बी भी जीरो है। अब याद कर लो, फैक्टर थ्योरम हमने बताया था कि अगर ए डाल रहा हूं पॉलिनोमियल में तो रिजल्ट जीरो है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू ए क्या बन गई है, ये जीरो बन गई है। और अगर जीरो है तो फैक्टर कैसे बनेगा, इस भाई साहब को वापस बुला लो, एक्स माइनस ए क्या बन जाएगा, इस पी एक्स का फैक्टर। इधर भी सेम, क्या डाला मैंने पॉलिनोमियल में, माइनस बी इसमें गया, तो एक्स की वैल्यू माइनस बी, इसका क्या बन गया, जीरो बन गया सर। उसके बाद एक्स बराबर माइनस बी को इधर को बुलाओगे तो एक्स प्लस बी, इसका क्या बन गया सर, फैक्टर बन गया, मतलब दो फैक्टर आ गए हैं। अब आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पूरा पढ़ता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग द फैक्टर्ड फॉर्म द फॉलोइंग, फैक्टर्ड फॉर्म कौन सी होगी, आ गया ना वही चीज। तो भाई साहब इस पी एक्स को फैक्टराइज करा गया, इस पी एक्स को फैक्टराइज कर दिया गया है। फैक्टराइज करे तो मतलब ब्रैकेट कितने मिले, एक ब्रैकेट ये रहा, दूसरा ब्रैकेट ये रहा। अब बाकी बचे हुए ब्रैकेट क्या है वो उसने नहीं बताया, उसने लिखा है जी एक्स सर। तो मुझे बताओ एक्स माइनस एक्स प्लस बी कौन से मैच कर गया, एक्स माइनस प्लस बी, एक्स माइनस प्लस बी, तो यानी कि यहाँ पर से सी और डी तो खत्म है, मतलब संशय आपका ए और बी के साथ है। तो अब आप मुझे बताओ इसकी डिग्री कितनी है भैया, इसकी डिग्री है सर कितनी, एन है सर, एन है सर, बिल्कुल एन है बेटा। अब एन इसकी डिग्री है तो मैंने बोला था ना, उधर डिग्री दोनों, जैसे उसमें 2 थी तो उधर 2 आ रही थी, तो इधर डिग्री अभी तक कितनी आ चुकी है, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 कितने टोटल डिग्री 2 मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब इधर जो जी एक्स आएगा इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, ताकि टोटल ओवरऑल डिग्री दोनों तरफ कितनी बन जाए, एन बन जाए। तो आप बोलोगे इसमें एक्स की पावर 2 बन चुकी, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर डिग्री किससे, ताकि टोटल कितनी बन जाए आपकी, एन माइनस सॉरी एन, एन बन जाए। तो मेरे को बताओ यहाँ से डिग्री कितनी मिल गई भैया, यहाँ से मिल गई टोटल डिग्री आपको 2। अब आप खुद सोचो 2 में यहाँ पर से कुछ जोड़ना है ताकि टोटल कितना आ जाए एन, तो बताओ क्या जोड़ोगे, एन माइनस 2 जोड़ दो क्या है, एन माइनस 2 रख दो इसकी डिग्री, अगर इसकी डिग्री एन माइनस 2 तो जोड़ के देखो, एन माइनस 2 प्लस 2, 2 से 2 कटेगा और एन बन जाएगा डिग्री, तो दोनों तरफ की डिग्री एन, और बल्ले बल्ले बैलेंस हो गई आपकी इक्वेशन। इसका मतलब यहाँ पर से ऑप्शन कौन सा आएगा, ए।
ए समझ गया, ए समझ गया क्या, ए। चलो, अब अपने पास जो मेथड्स आ रहे हैं ना, वो मेथड कौन कौन से होंगे तो उसकी चर्चा कर ले। तो मेथड्स के अंदर देखो बहुत सारे मेथड आप 8 क्लास में पढ़ के आए हो। सबसे शुरुआती स्टेज पे होती है रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग द टर्म्स तो आपने करे होंगे, तो रीग्रुपिंग करते हैं ना ऐसे चार टर्म की, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6, तो इसमें से चार टर्म में से रीग्रुपिंग करके आपने फैक्टराइज करा होगा, याद है क्या नहीं है? बिल्कुल, ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में काम आएगा। थोड़ा सा याद दिला दूं क्या? हाँ सर याद दिला दीजिए ना। तो लो बेटा, x प्लस 3 कॉमन आ गया, इसमें से कॉमन x प्लस 3 लेना है, कितना आएगा? +2 आ गया। तो बताओ फैक्टराइज हुआ नहीं हुआ? x प्लस 3 इंटू में x प्लस में 2 हो गया ना फैक्टराइज? हो गया फैक्टराइज, हो गया ना फैक्टराइज। तो रीग्रुपिंग द टर्म्स ये था। अच्छा, उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आज अपन इसी पे एकदम निशाना साधेंगे, बहुत पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, 8 क्लास से शुरुआत हो जाती है, बस थोड़े से आप क्वेश्चन की वैरायटी बदल जाएगी और कुछ नहीं। उसके बाद एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से भी करते हैं, वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अगले लेक्चर में लाऊंगा, अभी नहीं बात करेंगे, लेक्चर लंबा हो जाएगा नहीं तो। चलो, तो अपने पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग स्टार्ट करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है, देखो इसको नाम को पढ़ते हैं, पहले तो स्वाद लेते हैं इसका नाम का। भैया स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब होता है स्प्लिट करना, तोड़ना। ऐसे तोड़ दिया आपने ना, किसी को तोड़ रहे, तो फैक्टराइज का मतलब ही तोड़ना होता है, लेकिन फैक्टराइज का ये थोड़ा सा स्पेशल वाला केस है। लेकिन किसको तोड़ोगे? इधर आप तोड़ोगे एक टर्म को, और वो कौन सी टर्म होगी? मिडिल टर्म, बीच की टर्म। तो क्वाड्रेटिक के अंदर अगर आप बात करोगे तो जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर पर बी एक्स प्लस सी, सबसे पहले अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद मिडिल टर्म कौन सी है सर? ये वाली। अब मिडिल टर्म जो होती है ना, इसको आपको तोड़ना है, ऐसे दो बार इसमें तोड़ना है, दो टर्म बनानी है इसको। तो दो टर्म का मान लो मैं एक का नाम लेता हूँ, पहले थोड़ी देर के लिए आराम समझते हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी, मतलब मैंने इस टर्म को तोड़ा। अब तोड़ना ऐसे ऐसे थोड़ा, अरे अपनी मर्जी से तोड़ दोगे, अरे कोई तरीका होना चाहिए तोड़ने का यार। तो यहाँ पर तोड़ेंगे कैसे कि इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ ना, तो कुछ आए, और जब इनको ऐड करो तो को भी कुछ आए। अब वो कुछ कुछ क्या आएगा तो बता देता हूँ। जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करो ना, तो ये जो है ना, इनका जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, और ये कांस्टेंट टर्म, इनको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए वही चीज। तो इन दो टर्म को जब मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो क्या आना चाहिए? 3 × 2 पॉजिटिव का 6, ये इतना आना चाहिए सर। उसके बाद जैसे मैं इनको जोड़ू ना, तो वापस से आपकी क्या आनी चाहिए? टर्म बीच वाली। अब एक्स वगैरह को छोड़ दो, मैं एक्स यूज नहीं करता, एक्स को दूर रखो अपना। तो यहाँ पर से कितना जाएगा? 5। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर से कॉमन सेंस लगाना, मतलब माइंड गेम है कि यार दो वैल्यू लू, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6000 जोड़ू तो कितना आ जाए? 5। अब ये चीज आप है ना खुद से दिमाग से सोचो, इवन दिमाग आपका कर भी जाता है काम, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में बच्चों को आती परेशानी, तो इसलिए आपको मेथड्स थोड़े स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपकी गलती नहीं हो। अब इसमें कुछ लोग ट्रिक्स बताते हैं, फलाना करो फलाना करो, भाई देख ट्रिक्स विक्स मैंने बना रखी है, तेरे को देखना है तो जाके वो मिडिल टर्म इन सेकेंड्स में जाके सर्च करोगे तो मिल जाएगी। पर वो है उनके लिए जिनसे होती नहीं है भाई। मेथड समझ लो, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी 10th क्लास के अंदर, कैसे करोगे? तो मेथड समझ लो, मेथड। मेथड क्या है? देखो कि ये चीज लिख लो आराम से, है ना, गरीबों की तरह खेलना है, लिख लिया करो, शर्म नहीं करनी है इसमें, मैं भी लिखता हूँ। हाँ भाई, अब क्या करना है? साइन कन्वेंशन, पहली चीज साइन कन्वेंशन फिक्स करना है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है? बहुत जरूरी है ये चीज, आपको बेसिक एक्सप्रेशन का साइन रीड करने में भी हेल्प करती है, इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों को सीखो। दो चीजों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रहा है, पहले यहीं से स्टार्ट करना है। दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन, दो वैल्यू, अब आपको पता है दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो यानी अपने पास क्या सिनेरियो बना? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरी भी पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरी भी नेगेटिव। तो मतलब साइन लिख दिया मैंने, ये ए और बी के साइन चल रहे हैं, ए बी ए बी ए बी। तो अब आप यहाँ पर से जब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? माइनस। प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या आएगा? प्लस। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या आएगा? प्लस। सही जवाब। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, दो चीजों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? इधर इधर क्या आ रहा है बेटा? प्लस का 6। अगर प्लस का 6 आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों का साइन पॉजिटिव हो सकता है, दोनों का साइन क्या हो सकता है? नेगेटिव। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है सर। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों का वैल्यू जो है ए और बी का पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई कि आज के बाद जब भी यहाँ पे प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा तो ये वाला सिनेरियो बन रहा है। क्या बन रहा है? ये वाला सिनेरियो। ठीक है। अब ये सिनेरियो बन रहा है तो इससे क्या फायदा हुआ? देखो भाई, अगर मेरे को बताओ कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मैं नीचे की तरफ लेके आऊंगा, इनसे बात करूंगा कि हाँ भाई तुमको क्या चाहिए? प्लस का 5 लाना है। तो अगर मुझे बताओ इन दोनों का साइन सेम है, सेम कौन समझते हो? साइन अगर सेम होगा तो हमेशा नीचे क्या होगा? सम होगा। S4 सेम, S4
सम, यानी सेम मतलब सेम साइन। S4 सेम साइन, तो S4 क्या होगा, सम। मतलब क्या है, देखो बेटा, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, तो सोचो एक वैल्यू प्लस का 5 और एक वैल्यू प्लस का 3, तो 5 प्लस 3 जुड़ेंगी, 5 प्लस 3 जुड़ेंगे। अगर मैं एक वैल्यू -5 लूँ तो दूसरी भी -3 लूंगा, तो -5 और -3 भी जुड़ेगा, लेकिन रिजल्ट किसका आएगा, -8। किसका आएगा, -8। और प्लस का 5 प्लस का 3 इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, +8। तो यहाँ पर आप खुद बताओ कि दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव। क्या आ रहा है, +5। अब ये वाला रिजल्ट लू कि ये लू, तो आपको पता है दोनों पॉजिटिव लूंगा तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव जुड़ के रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव लूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव जुड़कर माइनस की वैल्यू आएगी, पर यहाँ पर प्लस का 5 आ रहा है। इसका मतलब मैं समझ गया कि अच्छा इन दोनों का साइन क्या चल रहा है, यहाँ पर से इन दोनों का साइन चल रहा है अपने पास कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पर से ए और बी का साइन चल रहा है अपने पास पॉजिटिव, और बी का भी क्या चल रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, आराम आराम से करो, धैर्यपूर्वक। उसके बाद आपको साइन फिक्स हो गया, तो अब आपको तोड़नी है वैल्यूज को, तो आप है ना इस वैल्यू को उठाओ। ये क्या है, अपने पास 6। इस 6 को उठा के बुला लो और 6 के टुकड़े कर लो। 6 के टुकड़े मतलब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, जितना हो सके आप इसको तोड़ लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 × क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 3, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ऐसे लिखना, वो बचपन में आप इसको एलसीएम बोलते थे, पर एलसीएम नहीं है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, जितना हो सके तोड़ लो। तो अब आपको यहाँ पर से दो वैल्यूज के पेयर उठाने, जिनको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करो तो 6 है, जोड़ू तो कितना आ जाना चाहिए, +5। तो आपको साफ दिख रहा है कि इसमें से दो वैल्यू, एक तो आपको 2 लेना है और एक क्या लेना है, 3। तो 2 आपका प्लस का लेना है और प्लस का क्या लेना है, 3। तुक्के नहीं मारने, ये जो तरीका है शॉर्ट शॉर्ट है, इवन इसमें स्प्लिटिंग हो रही नहीं हो रही, वो पता चल जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना, कुछ लोग क्या करते हैं, कभी तो ऐड करेंगे दो वैल्यूज को, कभी अपने आप में सेपरेट करेंगे, और मैच हो गई वैल्यू तो बस हटा कट करके निकल लेते हैं, और पता चलता है आंसर ही नहीं आ रहा, गलत आ गया। तो तुक्के नहीं मारने भैया, तुक्के नहीं मारने, वरना मुक्के पड़ जाएंगे ठीक है। ये देखो आप, तो यहाँ पर से अब मैं 3x², अब भाई 5x को क्या लेकर रहा हूँ मैं, +2। अब आपको मैंने बोला ना x को साथ नहीं रखना, अब बुला लो x को, काम हो गया, अपन अब कामयाब बन चुके हैं। तो आ जाओ भैया, x आ जाओ। तो अब यहाँ पर से क्या क्या आ गई, रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट लगा दूं। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन कुछ आ रहा है कि इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आएगा, अंदर बनेगा 3x प्लस में 2। इसको कॉपी पेस्ट कर देखो डायरेक्टली, मेरा तरीका यही कहता है, कॉपी पेस्ट। अगर आपने स्प्लिटिंग सही करी है तो आपको यही की यही कॉपी करना है। अब आप तो इनमें से क्या कॉमन लो के अंदर ही बचे, तो कुछ भी नहीं, सारी वैल्यूज अंदर जा रही है, इवन साइन भी सेम है, तो कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका कौन, सबका मालिक एक, यानी +1। तो यानी यहां से आ गया 3x+2 इंटू में x+1, ये आपका हो गया सर फैक्टराइज, हो गया फैक्टराइज, बस ठीक। अच्छा, अब है ना, कई बार हो सकता है आपके पास कुछ क्वेश्चन आए MCQ बेस्ड, उसमें बोले कि इसको फैक्टराइज करूंगा तो 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा सही है। देखो ऐसे तो खैर अभी बनेंगे नहीं 9th में, है ना, लेकिन फिर भी आप है ना इसमें से 3 कॉमन ले सकते हो। 3 क्या ले सकते हो इसमें से, कॉमन। 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पर से क्या बनेगा, x प्लस में 2/3, और यहाँ पर से x+1। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो हम लोग ने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी ना, ये पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी स्टार्टिंग में, कि इसमें x और x इनके कोफिशिएंट देखो दोनों में क्या चल रहे हैं, 1 1 1। ठीक है, तो लेकिन हम जब सोल्व कर रहे हैं तो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, इधर 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 तो 1 आ रहा है पर इधर नहीं आ रहा। तो आप इसको कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन लोगे तो 3 कॉमन का मतलब 3 से डिवाइड कर दो। अब आप इसका वापस एलसीएम लोगे, 3 से भी कट जाएगा, तो वही चीज लिखी पड़ी। तो ऐसे चेंजेस हो सकते हैं आंसर के अंदर, ठीक है, ऑप्शन के अंदर चेक कर लेना भाई थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, तो फटाफट से फिर से आप थोड़ा स्पीड अप करेंगे, तो यहाँ पर से दोनों चीजों का मल्टीप्लीकेशन a × b कितना आना चाहिए भैया, 3 × -2। 3 × -2 समझते हो ना, -6, इस बार -6 है, और जोड़ दो कितना आ जाए, +5। तो फिर से वही साइन कन्वेंशन, तो एक काम करते हैं, पिछले जाके देख लो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा। तो अब आप देख लो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, जब एक का साइन पॉजिटिव, एक साइन का क्या हो, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा तब जाके आपको प्रोडक्ट नेगेटिव मिलेगा। तो यानी एक वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव आ रही है और एक वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, तब जाके आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव साइन। सही है। अब आप खुद बताओ कि इनमें प्रोडक्ट नेगेटिव है तो दोनों का साइन अल्टरनेट आएगा, और जब साइन क्या आते हैं, डिफरेंट, जब साइन क्या होते हैं, डिफरेंट, तो आपके पास जो है नीचे की तरफ यहाँ पर ये सम नहीं हो रहा है। अब जुड़ेंगी नहीं वैल्यू, सर क्यों नहीं जुड़ेंगी, क्योंकि सोचो 5 प्लस का और माइनस का 3, आप इनको ऐड भी करने जाओगे तब भी ये 5 - 3 हो गए, कितना बन जाएगा, डिफरेंस। यानी आपने इनका अंतर निकाला, डिफरेंस का मतलब क्या है, अंतर। तो साइन डिफरेंट है तो आपको डिफरेंस करना है, क्या करना है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अंतर। ओके,
आगे बस समझ में। यानी यहाँ पर से अब आपको सोचना है कि दोनों वैल्यूज का सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस या अंतर करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो खुद सोचो, यहाँ पर से प्लस का 5 और -3 को मैंने अंतर निकाला, तो पॉजिटिव आंसर कब आए, जब प्लस की वैल्यू क्या होगी, बड़ी। यानी यहाँ पर से मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो ये लार्जर वैल्यू होगी, माइनस की क्या होगी, स्मॉलर। अगर यहाँ नेगेटिव आता तो प्लस की छोटी होती है, माइनस क्या होती है, बड़ी। तो अब आपको ये चीज सोचनी है कि साइन फिक्स होगा, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, बड़ी कौन सी होगी छोटी कौन सी होगी, सब फिक्स हो गया। तो अब बुला लो भाई साहब किसको, इसको, छह को बुलाओ ना, सिर्फ माइनस को मत बुलाना। छह का प्राइम करोगे तो कितना आएगा, 3 × 2। अब आपको यहाँ पर से ये चीज देखनी है कि वही दो टुकड़े उठाऊंगा, पर इस बार दो टुकड़ों को मुझे ऐड नहीं करके देखना, तुक्के मारना नहीं है कि 3 और 2 5 आ गया, हाँ भाई ठीक है सही है, या -3 2 + 2, कुछ नहीं। आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो 3 और 2 का अंतर कितना आ रहा है, 1, पर मुझे कितना चाहिए, 5। हो गई ना गड़बड़, 3 और 2 का अंतर 1 आ रहा है, मुझे चाहिए 5। अब कुछ बच्चा क्या करेगा, 3 और 2 5 जोड़ देगा, कर जाएगा और खेल खत्म। ऐसे नहीं करना भाई, खेल खत्म नहीं करना। अब आप देखो यहाँ पर से आपको पेयरिंग नहीं बन रही ना, क्योंकि मुझे चाहिए तो अंतर ही, मुझे जोड़ना नहीं है, चाहिए अंतर ही। तो मैं यहाँ पर से क्या करूंगा कि यार अच्छा कुछ नहीं हो रहा, जब कुछ नहीं होता, जब मरता क्या नहीं करता, जब कुछ नहीं हो रहा, अब कोई पेयर नहीं बन रहा, तो लास्ट में एक दिमाग में रखना है कि एक तो 6, जो भी वैल्यू इधर आती है मल्टीप्लिकेशन का, और उसके साथ हमेशा 1, इसको भी आप पेयर में कंसिडर कर लो। तो 6 और 1 का आपको क्या करना है, अंतर, और अंतर कितना आ रहा है इसका, 5। तो आपको समझ में आ गया कि यार प्लस की 5 6 लूंगा, क्यों, सांप लिखा पड़ा है लार्जर वैल्यू, और माइनस की छोटी वैल्यू। तो अब आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए। तो दो वैल्यूज आ गई, प्लस की 6 और माइनस का 1। तो फटाफट से बुला लो अपने एक्स को, भैया आ जाओ, ये आ जाएगा +6x -x और -2। तो ये माइनस समझ गए ना, ये 1 का मतलब -x हो जाएगा। अरे ये तो इरेज हो गया यार। अब ठीक है, कॉमन क्या आएगा, 3x कॉमन ले लो, अंदर क्या बनेगा, x + 2। इस चीज को यहीं पे चेप दू, क्या कॉमन आ रहा है, देखो वैल्यू सेम है, बस बाहर माइनस रोकना पड़ेगा क्योंकि अंदर नहीं आ रहा, तो -1। क्या आ गया आंसर, x + 2 इंटू में 3x -1। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, चलो आगे बात करते हैं। तो आप थोड़ा स्पीड अप करेंगे तो भाई देखो यहाँ पर से दोनों का प्रोडक्ट कितना चाहिए, 3 - 2 माइनस का 6 आ गया, और जब जोड़ूंगा तो कितना आएगा, -5। तो बताओ फटाफट से प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, यानी एक वैल्यू प्लस की दूसरी वैल्यू माइनस की, तब जाके प्रोडक्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पर जुड़ नहीं रही वैल्यूज, क्या हो रही है, घट रही है। घट रही मतलब डिफरेंस या बोलू अंतर, और अंतर कैसा आ रहा है, माइनस का। अंतर कैसा आ रहा है, माइनस का, इसका मतलब माइनस की वैल्यू बड़ी होगी, प्लस की क्या होगी, स्मॉलर। समझ में आ गई सर, इतनी फटाफट से बातें। तो प्रोडक्ट -6 आएगा, और जब मैं घटाऊंगा तो वैल्यू 5 आएगा। तो फिर से वही समस्या कि 6 को उठाओ, 6 के टुकड़े करोगे 2 × 3। अब वो 2 × 3 को ऐड नहीं करना, अंतर निकालना है, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो साइन ये चल रहे हैं, तो इनका अंतर निकालूंगा तो 1 आएगा, लेकिन मुझे कितना चाहिए, 5। इसका मतलब फिर से वही समस्या, मरता क्या नहीं करता, 6 और 1 को बुला लेता, और 6 और 1 में से आपको पता है अंतर चाहिए, लेकिन किसका, मैथ्स का, मैथ्स की जो बड़ी। इसका मतलब इस बार जो आएगा -6 आएगा, और प्लस का क्या आएगा, 1। ये बन गए आपके दो टर्म्स। अब आपको वापस से बुला लो, आ जाओ सर, इधर आ जाते हैं, 3x² आराम से बात करेंगे, -6x प्लस में x -2। उसके बाद यहाँ पर से क्या हो रहा है, हाँ भाई, आ, कितना आ रहा है, देखो कॉमन ले लो, 3x, ये बनेगा कितना, x -2। इधर ही चेप दू, x -2। तो अगर आपके पास कभी भी स्प्लिटिंग गड़बड़ हो ना, तो ये तो पहली चीज कॉमन वगैरह नहीं आएंगे, फिर भी आपको थोड़ा सा हिंट मिल ही जाएगा, हाँ भाई लोचा हो चुका है कुछ ना कुछ, तो इसमें से कुछ कॉमन या +1 ले लो। तो ये अल्टीमेटली सारे क्वेश्चन सेम ही तो हैं, बस इसमें प्लस माइनस का फर्क है। देख रहे हो ना आप, ये सब वैल्यू सेम है, बस इसमें प्लस माइनस का फर्क आ रहा है, एक में दोनों प्लस, फिर माइनस, फिर ये माइनस दोनों में। तो ये चीज आ गई अपने आंसर। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो, द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स दिस। तो पहले मैं पी एक्स लिख दूं, पी एक्स अपने पास आ रहा है x² माइनस में 2k + 1, ठीक है, इंटू एक्स प्लस में 16। ये जो इसके जीरोस है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इसके जीरोस दे रखे, ठीक है। तो गिवन कह रहा है कि k है ना आपका, कोई इंटीजर है, k इंटीजर है, जिनमें से कौन सा इनके बराबर होगा, मतलब इस पोलिनोमियल को जब फैक्टराइज करूंगा तो इनमें से किसके बराबर, इक्विवेलेंट समझ गया ना, वही कि आइडेंटिटी वाला सिस्टम। तो इसको फैक्टराइज करूं, इसको फैक्टराइज करेंगे तो कौन सा इसमें से मैच हो रहा है वो देखना पड़ेगा।
तो भाई देखो यहाँ पर से ऑप्शन को उठा के चेक कर लेते हैं, मैं लिख देता हूँ जैसे x-1 इंटू में x+16, है ना। आप ध्यान से देखो कि ये जो चीज है ये लिखा पड़ा है x² प्लस bx+c, एक तरह से स्प्लिटिंग वाली चीज है तो फैक्टराइज कर दिया। अब आप एक चीज देख लो कि यहाँ पर से हमारी जो लास्ट टर्म है 16 कैसे आएगी। तो आपको पता है ना कि यार यहाँ पर से आप यहाँ से -1 और 16 को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपकी कांस्टेंट टर्म आएगी, हाँ या ना। हाँ या ना बताओ भाई, कांस्टेंट टर्म ऐसे ही तो आएगी कि माइन इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वालिटी की तो बनेगा। तो आप यहाँ पर से जो फाइनल कांस्टेंट है दोनों को मल्टीप्लाई करके यही तो आएगा, और कुछ है ही नहीं। सही है ना। तो कुल मिला के आप एक तो पहले से यहीं पे आपको ऑप्शन से खेल जाओ कि भाई यहाँ पर से -1 × 16 जो है ये माइनस का 16 आ रहा है, पर मुझे कैसे ये +16, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका गलत है। ऑप्शन ए आपका गलत है। उसके बाद जब मैं बी पे जाऊंगा तो तो x-1, चलो इसको ओरली चेक कर ले। तो देखो ऑप्शन कौन कौन सा, बी को करूंगा तो -16 और 1, तो 16 माइनस का और माइनस का 1 को मल्टीप्लाई करके प्लस का 16 आएगा। तो मतलब ये प्लस का 16 मतलब मैच हो रहा है, मतलब ऑप्शन बी आंसर आ सकता है। इधर -2 -8 है तो -2 -8 कितना जाएगा, प्लस का 16, तो ये भी आपका मैच हो रहा है। लेकिन इधर देखो तो माइनस माइनस प्लस का 4 ये भी 16 है, मतलब यहाँ पर से ए ऑप्शन कट गया पर बी सी डी अभी भी आपको आ सकते हैं। तो अब आपको कैसे करना है, देखो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, थोड़ा सा अगर आपने नंबर सिस्टम देखा होगा मेरे चालाकी क्या है। देखो भाई यहाँ पर से के क्या है आपके पास, के आपका एक इंटीजर है, के आपका क्या है इंटीजर। इंटीजर समझते हो ना आप, इंटीजर्स कौन से होते हैं, परफेक्ट वैल्यू जो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकती है। तो जैसे के की वैल्यू जो है आपके पास देखो इंटीजर में -1 0 1 2 इस तरह की हो सकती है, हाँ या ना, हो सकती है। अच्छा अगर उसके हिसाब से मैं बात करूँ ना तो ये जो 2k+1 है ये कैसा आंसर आएगा। 2k+1 अपने आप में एक कैसी वैल्यू आएगी, इसको अगर आपने थोड़ा सा याद कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम में जैसे 2n-1 2n ऐसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, अगर ये 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा तब तो इवन नंबर है, अदरवाइज 2 से डिवाइड पूरा पूरा नहीं होता तो वो कैसा नंबर है, ओड नंबर है। फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो बता रहा हूँ ये ओड नंबर ही बनेगा। आप इसमें ना के की वैल्यू डाल के देख लो, जैसे मान लो आपने के की वैल्यू 2 डाली, आप इसमें के 2 डाल के देख लो तो आपको पता चल जाएगा 2 2 जो 4+1 कितना आ जाएगा 5। अगर आप के की वैल्यू इसके अंदर डालोगे मान लो कि -1 तो -1 डालोगे तो कितना आएगा -1+1, तो ये फाइनली कितना आएगा -2+1 -1। तो ये ओड इंटीजर बोलते हैं इसको। ओड नंबर मतलब नेचुरल नंबर की बात होती है, ओड इंटीजर मतलब ओड इंटीजर, इसमें नेगेटिव वाले भी आ सकते हैं। जीरो आपका इवन इंटीजर होता है, जीरो आपका इवन नंबर नहीं होता है। तो अब आप कुल मिला के और देखना है आपको भाई, के की वैल्यू मान लो आप डाल लो 4 डाल लो, तो यहाँ पर से क्या बनेगा 2 × 4+1, तो ये 4 2 8 9, तो कुल मिला के सारे जो भी आएंगे ना वो क्या होंगे, ओड इंटीजर, हाँ या ना। समझ में आ गई मेरी बात, ऑब्जर्वेशन। तो आप ये चीज देख लो कि जो 2k+1 जो बीच में आया है ना ये आपका दिस इज, ये आपका क्या बनेगा, कोई ना कोई ओड इंटीजर, यानी कोई ना कोई ओड नंबर बनेगा। समझे नहीं समझ रहे हो भाई, मेरी अप्रोच तो यही करी है ना। ओड इंटीजर बनेगा नहीं बनेगा। तो अब आप है ना यहाँ पर से ऑप्शंस को जब सोल्व करोगे बी सी डी में से, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी ऑप्शन में से जिसके पास यहाँ पर एक ओड वैल्यू बनेगी। तो मैं अब आपको करके बताऊं, जैसे मान लो कि मैंने बी उठा लिया, अरे चीजें है ना यार ओरली करने वाली चीजें, बाकी फिर भी देख लो। तो अब आपको यहाँ पर से एक्स ऑफेंड चाहिए, तो एक्स ऑफेंड कैसे निकलेगा, तो आपको पता है ना एक्स ऑफेंड कैसे निकलेगा, तो यहाँ से एक्स ऑफेंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब मिलेगा। पूरा मल्टीप्लाई करना चाहो आप कर सको पर टाइम बचाओ। तो आप यहाँ पर से इनको मल्टीप्लाई करोगे तो -x और ये जाएगा माइनस का 16 है, तो ये कितना आ गया -17 है, और ये आपका कैसा आ गया, तो x के आगे क्या आ गया -17, मतलब एक और। ठीक है। अब मैं ऑप्शन बी पे जाऊं तो ऑप्शन बी उठाओ, सी सॉरी सी आ गया आपका x-2 और x-8। अब आप इसको चेक कर लो क्योंकि ये +16 तो दे जाएगा। अब यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, -2x और आ जाएगा -8, तो ये कितना आ रहा है -10x, और -10 आपका इवन में आएगा नॉट ओड में, यानी ऑप्शन सी गलत। ठीक। उसके बाद यहाँ पर से डी को उठाओगे तो डी को आपको उठा लो, डी को कितना आएगा देखो, डी को उठा लो, डी को x-4 सही है। चलो यहाँ पे देखो इनको मल्टीप्लाई करो तो -4x -4 दोनों जुड़ के कितना आ गया -8x, यस बिल्कुल सही है। ये कैसा है इवन, तो यानी कुल मिला के हर एक के साथ एक्स ऑप्शन इवन आ रहा है, बस मात्र इसके साथ ओड आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही जवाब है ना मस्त क्वेश्चन। इस तरीके से आप फटाफट से ऑब्जर्व कर सकते हो, इस पास थोड़ा बेसिक आपको अच्छा लगे। चलो आगे बात करते हैं। हाँ भाई फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की दुनिया में आ जाते हैं, तो फिर से करते हैं फटाफट से। देखो भाई जनरल फॉर्म सही है,
तो अब आप मुझे बताओ दो वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 3 × -20, तो माइनस का 20 और प्लस का 3, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, माइनस का कितना जाएगा, 60। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे सर पूरा लिखना जरूरी है, ना 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 भाई, पूरा मत लिखो। बड़ी वैल्यूज आए तो आप है ना इसको सीधा लिख लो, 3 × 20, क्योंकि आपको तोड़ना ही तो है, इसको बाद में भी तोड़ना है, तो टूटा रहने तो क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा, उसके बाद A + B बराबर कितना आना चाहिए, -70। हाँ भाई बताओ, प्रोडक्ट कैसा आ रहा है सर, नेगेटिव, यानी एक वैल्यू किसकी, प्लस की, दूसरी वैल्यू किसकी, माइनस की, हाँ या ना। उसमें उसके बाद नीचे जुड़ती है, घटती है, घटती है, घटने के बाद वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब 100% लार्जर वैल्यू माइनस की आएगी, स्मॉलर की क्या आएगी, छोटी। सही है। अब आपको दो ब्रिज को ढूंढना है, ढूंढने के लिए थोड़ा सा आपको स्पीड भी आ सकती है, नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस से आएगा। इसको प्राइम फैक्टराइज कर दे तो 3 × 20 को लिखूंगा 5 × 2 × 2, हाँ या ना, ये आपका हो गया फैक्टराइज इसको। ठीक है। तो अब आपको इसमें दो पेड़ उठाने हैं जिनका अंतर कितना आ जाए, 17। अब आप बताओ इसमें 17 कैसे आएगा। तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, स्पीड आपकी डिपेंड करेगी, कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना तेज से आपका आईक्यू काम करता है। तो भाई बताओ कितना आएगा। तो मेरे ख्याल में आपको 17 दिख रहा है क्या। ये अगर मैं 3 वैल्यू उठाऊं तो 5 × 2 = 20 बनेगा, और ये आपका कितना बनेगा, 3। तो 20 और 3 का अगर आप अंतर करोगे तो कितना आएगा, 17 आ गया। और इनको मल्टीप्लाई करने पर तो यही बन रहा है पूरा, तो पूरा बनना चाहिए। कल को आप सोचोगे सर मैं एक वैल्यू छोड़ दूं क्या यहाँ से, नहीं छोड़ना नहीं है, सारी वैल्यूज का इस्तेमाल करना है ना। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। तो ये कितना हो गया भाई, अच्छा हाँ भाई, माइनस की वैल्यू बड़ी होगी तो माइनस, और ये प्लस हो गया। अब वापिस से इधर आ जाते हैं, इधर आऊंगा तो 3x² -20x + 3x - 20 हो गया क्या, सही लिख दिया। अब कॉमन कितना है, इनमें से कुछ कॉमन या न्यूमेरिकल, सिर्फ x कॉमन, अंदर बनेगा 3x - 20 कॉपी पेस्ट शेप दो, कुछ नहीं, सेम टू सेम आ रहा है, जिसका कोई नहीं उसका एक है, यानी 3x - 20x + 1। हाँ भाई हो गया फैक्टराइज, है ना, मैं जीरो निकालने जा रहा था, हो गया ना फैक्टराइज, हो तो गया भाई, और है क्या इसके अंदर। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन खास बात है, देखो मैं आपको इलस्ट्रेशन लेके आया हूँ, तो हर टाइप के क्वेश्चन देते हैं जो जो बनते हैं मेजरली। इसमें जो देखोगे ना, अभी तक पिछले क्वेश्चन में सारे जो है ना, आप ऐसे कोफिशिएंट, ये आपके कोई इंटीग्रल वैल्यूज आ रही थी, लेकिन यहाँ पर कैसे आ गया, फ्रैक्शनल वैल्यू, रैशनल वैल्यू आ गई। और रैशनल वैल्यू आए ना, सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो एलसीएम लेके खेल जाते हैं इसके साथ। तो पहले एलसीएम ले इसका, तो एलसीएम कितना आएगा, तो आप मुझे बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा। नीचे क्या आएगा, बिल्कुल 6 आएगा। तो 6 का एलसीएम, तो 6 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 1 है, वही 6 × x² हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पर आएगा कितना, +6 × 6 1 × ऊपर 1, तो ये x हो जाएगा, और माइनस, और 1 × 6 6 × 2 12। अब बोलोगे 6 कहाँ जाएगा, बेचारा 6 बाहर ही लटका रहेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अभी आपके क्वाड्रेटिक पोलर चल रहा है। इसको पढ़ा रहने तो बाहर परेशान नहीं करेगा, बस इसको आप देख लो। अब आ गया ना, अपना दोस्त वापस आ गया, हमारा दोस्त वापस आ गया। चलो भाई करते हैं। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, ए बी बराबर में कितना जाएगा, 6 × -2 तो -6 × 12 को डायरेक्टली पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर से जोड़ दो, कितना आएगा, प्लस का 1। ठीक है, एक्स के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। हाँ भाई, मल्टीप्लाई नेगेटिव, यानी एक वैल्यू प्लस की आएगी, दूसरी वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की। इसका मतलब अंतर पॉजिटिव आएगा, अंतर पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी है, माइनस की क्या है, छोटी। सही है। अब आपको इसमें दो टुकड़े चाहिए, जिनको मैं अंतर निकालू तो कितना आ जाए, 1, तो आपको ढूंढने फटाफट से। चलो भाई टुकड़े करेंगे, कितना आएगा, 3 × 2 × 2 × 2 × 3, सही है क्या। 2 4 12, 12। ठीक है। और ये कितना है, 3 2 6। ओके। हाँ भाई कितना है, 3 2 6, और ये 2 4 2 2 4 12 हो गया। अब आपको यहाँ पर से अंतर देखना है कि 1 आए, तो पेयरिंग, भाई पेयरिंग करनी पड़ेगी, है ना, मैथ लगेगी। तो बताओ क्या लेना चाहिए कि जिससे आपका अंतर बना जाए। तो मेरे ख्याल में अपन को ये दिख रहा है कि आपको, आ, एक तो मैंने उठा लिया इसको, तो ये कितना होगा, 8, और इसको उठा लेंगे तो कितना आएगा, 9। तो 9 और 8 का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद सारी वैल्यूज यूज करिए तो ये इतना ही बन जाएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा। ठीक है। तो 9 पॉजिटिव वैल्यू बड़ी आएगी, और नेगेटिव वाली छोटी करनी है आपको, बस हो गया, खत्म किए। तो यहाँ से 1/6 बाहर चलने दो, अंदर क्या चलेगा, तो 6x²। ठीक है। और कितना आएगा, प्लस का 9x माइनस का 8x - 12, ये आ गया। इसमें से आप कॉमन ले लो, 1/6,
अंदर क्या बनेगा, 3x को ले लो, ये बनेगा कितना 2x प्लस में 3, यहाँ से कॉपी पेस्ट, अंदर क्या बनेगा, माइनस अंदर नहीं जा रहा, बाहर कॉमन आ गया तो 4 कॉमन ले लो, 4 दूनी 8, 4 तेरह, क्रॉस चेक कर लेगा मल्टीप्लाई करके वापस। यहाँ से आपके पास बनेगा पूरा की पूरा 1/6, है ना, और 2x+3 इंटू में 3x-4, सही है। ओके सही है, तो यही इसका आंसर है ना। अब वही कर सकते हो, देखो आप यहाँ से ऐसे यहाँ पे ऐसे कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लिया तो ये अंदर x+3/2 बन जाएगा, फिर यहाँ से आप कॉमन 3 तो यह बन गया आपका x-4/3। अब आपको पता है 3 और 2 मल्टी होकर क्या बन जाएगा 6, तो 1/6 और ये 6 तो ये कट जाएंगे, इस तरीके से आप और फैक्टराइज कर सकते हो इसको, ये तो फैक्टराइज चल रहा है x-4/3, इस तरीके से कट के वापस ये जाएगा, कट गया ना, ठीक है ना। तो वो कुल मिला के एक वैल्यू इधर 1 है, तो वो फाइनली एक वैल्यू 1 ही बन गई बाहर। ओके चलो आगे बात करते हैं। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो सबसे पहले वही चीज फ्रैक्शन देगा, एलसीएम, एलसीएम नॉर्मलाइज करो तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम अपने पास आएगा कितना 4 टू एलसीएम V6 4। अब कितना बनेगा 4 टू जा 8x² प्लस का 2 टू जा 4, ऊपर 2 इंटू 7 40 का x प्लस 4 बन जा 1 इंटू, ये अपने पास हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। हाँ ठीक है, अब क्या करना है आपको, वही बंदा है, फोर को बाहर प्रोडक्ट, अंदर क्या बनेगा 8x² प्लस में 40x प्लस में 3। ओके, अब 1 बाई को तो बाहर बाहर आएगा, अब वहां से एक तो यहाँ पर से प्रोटेक्ट करना है, तो देखो इनका भी डिवीजन कितना आना चाहिए, वही a इंटू पे कितना आएगा 8 तेजा प्रति को 8 × 3 आप जोड़ो तो कितना a+b बराबर कितना आना चाहिए प्लस का वो, तो आप बताओ इधर पॉजिटिव प्रोडक्ट है, दोनों का पॉजिटिव प्रोडक्ट आया तो दोनों का पॉजिटिव प्रोडक्ट है, तो यानी कि यहाँ पर प्लस प्लस हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है दोनों का साइन माइनस में। अब आप देख लो कि जब भी साइन सेम आते हैं तो नीचे वैल्यूज जुड़कर आते हैं, जुड़ने के बाद क्या रिजल्ट पॉजिटिव कोटिंग, यानी जुड़ने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव कोटिंग है, यानी शॉर्ट है कि हम दोनों का साइन दे दलाएगा, ठीक है हो गया साइन कन्वेंशन मिक्स। अब आपको सोचना है कि 8 × 3 को तोड़ लो, 8 × 3 को तोड़ना 2 2 2 × 3, अब आप यहाँ से 2 के उठाने ताकि सम कितना हो जाएगा, तो भाई बताओ कितना है, दो नहीं 4 वो ही 8, 3 से 12, तो साफ दिख रहा है तुम्हें, मेरे ख्याल में आपको दिख गया होगा यहाँ पर, ये आ गया कितना 12, अभी कितना है आपका, तो 12 को 2 को सर जोड़ू बना तो कितना जाएगा कोटे, वो 12 गुणा 2 करूँगा तो ये 24 ही बन रहा है, ठीक है। यानी आपके पास दोनों वैल्यूज किसके आएंगी, दोनों आएंगी प्लस और ये भी प्लस। चलो ये बराबर रख दो 1/4, अंदर बनेगा आपका 8x² प्लस का 12x, और ये आपके पास दूसरी क्या है प्लस का 2x प्लस, हो गया। क्या दिक्कत है इसके अंदर, आसान चीज है, कॉमन क्या आएगा, तो सबसे पहला हाईएस्ट कॉमन ले लो 4x, अंदर बनेगा 2x प्लस में 3, इसी को कॉपी पेस्ट कर दूं, और आप जैसे ही कॉपी पेस्ट करोगे आपको दीजिएगा एज इट इज फोटो कॉपी, तो कुछ नहीं इसका कोई नहीं मतलब उसका के। हाँ भाई हो गया, कितना आएगा 1/4, और अंदर क्या बनेगा 4x प्लस में कितना 1, किधर भी कितना बनेगा 2x प्लस, ये आ गया। अब देखते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास है अंडर रूट वाला। अभी तक जो भी वैल्यूज आ रही थी फ्रैक्शन ले लिया हमने, रैशनल इंटीग्रल कोफिशिएंट ले लिए, इंटीग्रल कोफिशिएंट ले लिए, अब आएंगे हमारे पास अंडर रूट वाले। तो अंडर रूट के क्वेश्चन कैसे होंगे, जनरल फॉर्म एकदम सही है, x² + bx + c, वही काम करना है, बस थोड़ा सा मसला लग गया इसके अंदर। तो इसमें बताओ वही दो को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, प्लस का 10 प्लस का 1 मतलब प्लस का 10 होता है, a+b जोड़ दो कितना जाएगा -3 अंडर रूट में 5, ठीक है। तो फिलहाल तो साइन कन्वेंशन फिक्स कर ले, तो प्लस का 10 कब आएगा, तो फिर से वही चीज़ है, दोनों का साइन या तो पॉजिटिव होगा या क्या होने वाला है नेगेटिव होने वाला है सर। फिर मैंने देखा कि दोनों का साइन सेम, मतलब जुड़कर रिजल्ट किसका है माइनस का, इसका मतलब शॉर्ट है कि दोनों का साइन कैसे होने वाला है माइनस, प्लस के नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या है, बस थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड होगा क्योंकि अंडर रूट आ रहा है। आप मुझे बताओ बचपन की बातें, मतलब फर्स्ट चैप्टर की बातें याद कर ले थोड़ा सा। फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा 3√2 प्लस में √2, 3√3 माइनस 2√3, और 3√3 प्लस में 3√2। आप इनको सिंप्लीफाई करना जानते हो तो रिश्तेदारी पकड़नी है आपको, कुछ नहीं, पीछे का जो सरनेम है ना वो अगर सेम है, सरनेम का मतलब सर्ड सेम है, पूरा की पूरा सर्ड साइड में, यानी इवन उसका वो रूट वाले टाइम है और अंदर की वैल्यू सेम है, फोटो कॉपी। तो आप ये समझ लो थोड़े के लिए, ये एक्स तो ये भी एक्स, तो 3
प्लस सीधा आगे इसके क्या चल रहा है 1, तो 3+1 कितना जाएगा 4, और पीछे रूट 2 चल रहा है, बस जोड़ दो, जोड़ सकते हैं ना ऐसे, यानी कुल मिला के दो को मर्ज कब हो रहा है, जब पीछे की रूट वाली टर्म सेम होती है। अब यहाँ पर आप जोड़ सकते हो बिल्कुल, 3 - 2 कितना जाएगा 1, और 1 मतलब प्लस का 1 और रूट 3, तो सेम हो गया पीछे का। लेकिन क्या इधर ये चीज परफॉर्म कर सके, तो आप देखोगे अरे रिश्तेदारी पक्की नहीं है, और रिश्तेदारी पक्की नहीं हुई तो आप इसको फर्दर सोल्व नहीं कर सकते हो, यानी एज इट इज रह जाएगा। यानी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर दो वैल्यूज जो आ रही है वो मर्ज होकर एक बन रही है, ये दोनों वैल्यूज मर्ज होकर एक कब बन रही है, जब पीछे का रूट वाली टर्म सेम आ रही है, तो यहाँ पर रूट में क्या आएगा, दोनों के पीछे रूट में 5 देखने को मिलेगा, रूट में 5 आएगा, और इधर भी क्या आएगा रूट में 5। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि जैसे इसके आगे 3 चल रहा है, इसके आगे कुछ नहीं 1 चल रहा है, तो यहाँ पर अंदर क्या वैल्यू रखूँ, अंदर यहाँ पर क्या वैल्यूज आएंगी जिससे आपका जो फाइनल रिजल्ट है ना वो ये बन जाए, उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या बने 10। अच्छा, अभी अगर मैं चेक कर लूँ कि इनका जो प्रोडक्ट है कितना आ रहा है, रूट 5 जानते हो ना 5, रूट 5 होता है 5, पर मुझे कितना चाहिए 10, यानी 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 10 बजे, तो आप बोलोगे 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तब जाके क्या बन जाएगा 10। यानी यहाँ पर इनने तो 5 बना दिया, अब बाकी काम बचा इन डब्बों के ऊपर, इन डब्बों के पास इतनी पावर बनाओ, इतनी वैल्यू दो कि मल्टीप्लाई हो गया कितना आ जाए 2। अब आप सोचो कि यहाँ पर से क्या रखू, तो आप याद कर लो सर माइनस का वैल्यू चल रहा है, और माइनस की वैल्यू तो यहाँ पर वैल्यूज क्या आ रही है जुड़ कर आ रही है, तो जुड़ने के बाद आपको 3 चाहिए, तो 2 के, अब आपको प्राइम फ्रैक्शन में पहले इनका टुकड़ा कर रहा था ना, इनका टुकड़ा नहीं करना इसके अंदर, क्योंकि इसमें से 5 तो आएगा ना, अब आपके पास कितना बचा है 10 के लिए 2, तो 2 के टुकड़े चाहिए अब आपको, इस 2 के टुकड़े क्या होंगे, अब आपको पता है 2 के टुकड़े क्या होंगे, 2 का टुकड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, 2 और 1 इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो 2 और 1 को घटाना है कि जोड़ना है, तो आपको पता है ना दोनों का साइन कैसे है नेगेटिव, यानी वैल्यूज जुड़ेंगी, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और माइनस का आएगा मतलब दोनों वैल्यूज किसकी लेनी है आपको माइनस की, यानी इधर माइनस का 2 भर दूं, इधर क्या भर दूं माइनस का 1, मतलब माइनस डाल देता हूं, तो यहां से मेरे पास क्या बन गया x² -2√5x -√5x प्लस में 10 हो गया। तो यहां से कॉमन लेने का अब टास्क है अपने पास, ओके कॉमन ले, तो यहां से कॉमन क्या आएगा, कुछ कॉमन आ रहा है इसके अंदर, कुछ नहीं आ रहा है, x आ रहा है, तो अंदर क्या बनेगा x माइनस में 2√5, उधर कॉपी पेस्ट लिख दूं, कॉपी पेस्ट कर दिया। हाँ भाई, अब इसमें से क्या बच रहा है, देखो आप देख लो रूट 5 अंदर नहीं जा रहा, मतलब रूट 5 बाहर है, और माइनस भी नहीं जा रहा अंदर, तो क्या आ जाएगा माइनस का रूट 5। कभी भी डाउट और क्रॉस चेक कर लेगा अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट 5 × रूट 5 अभी करके आए कितना जाएगा 10, तो ये आपका फाइनल हो गया इसमें फैक्टराइज, हो गया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, देखो फिर से दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा -का 12, फिर a+b कितना आना चाहिए, तो -5 √2। ओके, अब आपको देखो प्रोडक्ट कैसा आ रहा है नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, इसका मतलब एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू किसकी आएगी माइनस की, ये सही है। और जब दोनों का साइन डिफरेंट आता है तो यहाँ पर वैल्यूज का अंतर निकलता है, क्या निकलता है यहाँ पे वैल्यूज का अंतर, डिफरेंस, और डिफरेंस किसका आ रहा है माइनस का, इसका मतलब माइनस की वैल्यू लार्ज है, प्लस की वैल्यू क्या होगी छोटी। ठीक है, अब आप देखो पीछे √2 आ रहा है, इसका मतलब दोनों के अंदर हमारे पास √2 तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब इनके आगे की वैल्यूज में क्या आएगा वो देखते हैं, तो √2 से अभी मुझे कितना मल्टीप्लिकेशन मिल गया, तो मुझे मिल गया कितना 2, कितना मिल गया 2, और पर मुझे कितना चाहिए 12, तो 2 को किससे मिलेगा √12 मिले, तो आप बोलोगे 6, है ना। अब 6 के मुझे ऐसे टुकड़े चाहिए, 6 के क्या चाहिए मुझे टुकड़े, ताकि मुझे, क्योंकि मुझे पता है माइनस आना चाहिए अंतर आना, 6 के ऐसे दो टुकड़े बताओ जिनका अंतर कितना आ जाए 5, और अभी हम पीछे करके हैं 6 और 1, 6 और 1 का अंतर कितना जाएगा 5, अंतर ही निकालना है, लेकिन माइनस की वैल्यू बड़ी होगी तो माइनस का 6 ले लो, और छोटी वाली क्या होगी प्लस, तो प्लस की 1 कर लो, यानी इधर मैं लिख दूं एक वैल्यू में -6 और एक का मैं +1 है तो वो 1 नहीं रह जाएगा, तो यानी अपने पास वैल्यूज आ गई है 4x², और ये आ गया माइनस का 6 √2x, और यह जाएगा प्लस का √2x -3। ठीक है, चलो अब यहाँ पर से कॉमन क्या लेना है, तो कॉमन लेने के फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कॉमन के लिए आप अभी सोचो कि अंडर रूट वाली टर्म और 4 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो कैसे पता करेंगे, तो ऐसे पता करना है कि अंडर रूट के अंदर जो 2 दिखा है ना उसका रिश्ता क्या 4 से है क्या, बिल्कुल अंडर रूट के अंदर 2 है ना, उसका रिश्ता 4 से है, 2 × 2 = 4 होता है। तो जब भी ऐसा रिश्ता पता चल जाए कि अंडर रूट के अंदर की वैल्यू का उससे रिश्ता है, तो आप उसको थोड़ा सा अंतरात्मा में घुसो, अंतरात्मा में घुसने का मतलब है इसको तोड़ो, तो इसको जैसा आप तोड़ोगे तो आपको दिख जाएगा कि 4 के अंदर आपको 2 और 2 देखने को मिलेगा, 2 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा √2 और √2, तो मैंने आपको 2 √2 दिखा दिए, 4 √2 दिखा दिए।
अब आप मुझे बताओ यहाँ पर से 4 और 6 में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ गया, आगे नहीं आ गया। उसके बाद इसमें से एक √2 बच रहा है, तो मैंने यहाँ पर से देखो 2 और √2 ये कॉमन ले लिया, 2 और √2 मैंने क्या ले लिया कॉमन, जितना हो सके हाईएस्ट कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कम लोगे तब भी फाइनल में आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर से हमारे पास 2 √2 कॉमन आ गया। ठीक है, √2 आ गया क्योंकि √2 इसके अंदर है, तो अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा अपने पास 2 √2 x बच गया। अब आपके पास देखो 2 √2 बाहर आ गया, तो इसमें सिर्फ एक √2 बचा है 4 में से, तो एक √2 x अंदर रह गया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस लगा दो, अब 2 3 जा 6 और √2 कॉमन है बाहर आ गया, तो यही चीज बच गया इधर से, और सीधा इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ √2 x माइनस में 3। तो पूरा फाइनल जो है मैक्सिमम कॉमन लेने का मतलब ये कि फाइनली आपको डायरेक्टली मैच हो गया। देखो कुछ नहीं बच रहा, क्या बचेगा, 1 हो गया, कॉमन आ गया। अब कॉमन आ चुका है तो इसको हम लिख देते हैं ब्रैकेट फॉर्म में, यानी फैक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। चलो आगे बात करते हैं। हाँ जी, अगला भी कुछ ऐसा ही अंडर रूट वाला, तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वही चीज़ है, दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एक प्लस का और एक माइनस का, तो माइनस तो आएगा। उसके बाद देखो 4 2 जा 8 हो गया, और √3 कितना होता है 3, तो 4 2 जा 8 और √3 3, तो 8 3 जा कितना आ गया 24। ओके, उसके बाद अपने पास मिडिल टर्म आएगी, कैसे, दोनों को जोड़ू का घटूंगा वो तो आपको पता चलेगा साइन से, तो माइनस का साइन आ रहा है, मतलब 100% एक वैल्यू प्लस की होगी, एक वैल्यू किसकी होगी, माइनस की। अब यहाँ पर से दोनों का साइन डिफरेंट है, तो यहाँ पर वैल्यूज का अंतर निकल के कितने का आ रहा है, माइनस का, और माइनस का अंतर आ रहा है, तो श्योर है कि माइनस की वैल्यू बड़ी होगी, प्लस की क्या होगी, छोटी। अब आपको 24 के टुकड़े करने, 24 के टुकड़े कितने जाएंगे, वही 2 × 2 × ये हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 24 हो गया। अब आपको यहाँ पर देखो रूट वाली टर्म नहीं दिख रही, पिछले वाले क्वेश्चन में मिडिल टर्म में रूट आ रहा था, तो मिडिल टर्म में रूट नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब इसमें ये नॉर्मल क्वेश्चन है पुराने जैसा। तो अब आपको यहाँ पर से 2 पेड़ उठाने ताकि इनका अंतर 5 जाए, तो आपको पता ही है, साफ दिख रहा है आपको, एक तो 8 बन गया और एक आपका बन गया 3, 8 और 3 का अंतर 5 आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन 24 आएगा। अब माइनस की वैल्यू बड़ी और प्लस की क्या होगी, छोटी, हो गई स्प्लिटिंग। तो फटाफट से इसमें लिख ले, तो 4√3 x² -8x प्लस में 3x -2√3, तो आपका मेन काम है कॉमन लेने में मशक्कत करनी पड़ेगी। कॉमन लेने के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ, अंडर रूट के अंदर 3 और इसमें क्या आ रहा है 8, तो अंडर रूट के अंदर 3 और 8 का कोई कॉमन ही नहीं है, रिश्ता ही नहीं है। तो इसका मतलब अंडर रूट 8 के अंदर जब आप और तोड़ोगे, अंतरात्मा में घुसोगे, रूट की टर्म्स में लिखोगे, तो उसमें √3 देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इसमें कॉमन सिर्फ आ रहा है 4, और 4 साथ में x, तो अंदर बचेगा √3x माइनस का 2। इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप खुद देख लो, √3 आ रहा है इधर, तो इसका मतलब अंतरात्मा में क्या देखने का मिलेगा, √3 एक √3 बाहर आ गया, एक √3 अंदर है, तो प्लस के साथ पकड़ लो इसको यहीं। तो √3 अब आपको और चेक कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 3x और -2 √3 बनेगा, तो हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से √3x -2 और ये आ गया 4x प्लस में √3, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, हो गया फैक्टराइज। चलो आगे बात करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो रूट वाली टर्म में आ रही है, प्लस फ्रैक्शन भी आ गया, तो सबसे पहला तो इसको नॉर्मलाइज कर दो, सुंदर बनाते हैं इसको, एलसीएम दे लो, कितना 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2y² माइनस में 3 अंडर रूट में 5y और माइनस में आ जाएगा कितना 10। ओके सही है, ठीक है, तो हाफ बेचारा बाहर घूमता रहेगा, परेशान नहीं करेगा, अंदर 2y² माइनस में 3 अंडर रूट में 5y और माइनस का 10। अब आप क्या करोगे, वही फटाफट से करते जल्दी से, तो यहाँ से 10 टू कितना जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट कितना जाएगा, -20, है ना। अब बाई चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, -3 अंडर रूट में 5। ओके सही है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव, इसका मतलब शॉर्ट है, एक प्लस का आएगा और एक क्या है, माइनस का आएगा। ठीक है, अब दोनों का साइन अंतर है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस का, इसका मतलब यहाँ पर से माइनस की वैल्यू बड़ी है, प्लस की वैल्यू छोटी है। लेकिन इस बार देखो अंडर रूट देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर से डेफिनेट है कि √5 और √5 दोनों में देखने को मिलेगा। अब आपको डब्बे में क्या रखना है, तो वही क्वेश्चन टाइप का है। तो अब आप यहाँ पर से देखोगे √5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया अपने पास 5, कितना आ गया 5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना चाहिए मुझे प्रोडक्ट 20, यानी कुल मिला के कितना आना चाहिए 4, है ना। अब आपको इस 4 में से ऐसी वैल्यू चूज करनी है, 2, 4 के टुकड़े करने हैं, अब आपको 20 के नहीं करने, 4 के ऐसे टुकड़े करूँ ताकि अंतर कितना जाए, इधर माइनस करती। तो आपको साफ दिख रहा है, इसमें तो टेंशन ही है कि इस 4 के टुकड़े एक तो 4 ले सकते हो और एक 1 ले सकते हो, इनका अंतर कितना आएगा, 3, अंतर ही निकालना है। तो 4 माइनस का आ रहा है, तो माइनस का 4 ले लो, प्लस का क्या ले लो 1, तो -4 और ये प्लस का 1, तो ये चीज आ गई अपनी, हो गई फैक्टराइज, स्प्लिट हो गई। तो अब वैल्यू रख लेते हैं सर, ये बनेगा हाफ, घूम रहा है अपना, घूमने दो, 2y²
ये आएगा माइनस का 4√5 y, और माइनस कितना चल रहा है, प्लस का √5 प्लस है ना यहाँ, ठीक है, y-10। तो बताओ कॉमन क्या आएगा। हाफ यहीं रह देते हैं, अंदर से कॉमन क्या आ रहा है, तो साफ दिख रहा है, देखो अंडर रूट के अंदर 5 और 2 है, 2 और 5 को रिश्ता ही नहीं है, तो सिर्फ कॉमन क्या आएगा, 2y। अंदर क्या बनेगा, y माइनस में 2×2 = 4, 2√5। इसी को कॉपी पेस्ट कर दूं यहाँ पर से और चेक कर लेते हैं, गलती तो नहीं करी हमने। तो कॉमन क्या आ रहा है, √5। क्रॉस चेक कर ले एक बार मल्टीप्लाई करके, ये बनेगा √5 और प्लस माइनस माइनस, और इसको करोगे तो √5 5×2 = 10, तो यही आएगा। तो इसका मतलब हमने एकदम परफेक्ट सही आंसर है। तो 1/2 और लिख दो, इसको सुंदर बना दो, y-2√5। ओके, और यहाँ पे आएगा 2y प्लस में √5। ठीक है, ओके सही है ना, कहीं प्लस माइनस गड़बड़ कर दियो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ओके, अब की बार तीनों में रूट आया, देखो तीनों में आया, तो तीनों में आया तो क्या दिक्कत है, हमको आगे समझ में। अब तो a×b कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, तो √3 × √3 3 जाएगा, और 3 × -2 कितना जाएगा, -6। प्रोडक्ट नेगेटिव, तो एक वैल्यू प्लस की हो गई और एक वैल्यू माइनस की हो गई। ये चीजें ओरली करनी है आपको फटाफट से। उसके बाद बीच वाली टर्म आएगी a+b बराबर में -2√। तो आप देख लो यहाँ पर से माइनस की वैल्यू आ रही है, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद माइनस की वैल्यू कब आएगी, जब माइनस की वैल्यू बड़ी होगी, प्लस की क्या होगी, छोटी। ठीक है, अब आप देख लो √2 आ रहा है बीच में, तो दोनों के पीछे √2 डेफिनेटली आएगा, तो √2 तो चेपो डायरेक्टली। इधर क्या आएगा डब्बे में, वो देख लो। अब डब्बे में क्या भरना है, तो आप देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ गया, पर मुझे कितना चाहिए, 6। तो 6 कैसे आएगा, हाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस 3 के टुकड़े ऐसे ढूंढने हैं जिससे कि आपके पास -2 है। -2 क्यों आएगा, अंतर करना है आपको ना, क्या करना है, अंतर, क्योंकि ये डिफरेंस के बाद ही आ रहा है। डिफरेंस के बाद आपको अब -2 चाहिए, पीछे √2 तो आ गया। तो -2 कब आएगा, तो 3 और 1 में से यही पेयर बनेगा, इनका अंतर कर दो। माइनस का चाहिए तो माइनस की वैल्यू बड़ी और प्लस की क्या आएगी, छोटी। हो गया आपके पास फैक्टर। तो -3 और प्लस का 1। ठीक है, चलो चलो भाई लिख देते हैं, √3x² है ना, -3 √2x प्लस √2x -2√3 आ गया। चलो अब कॉमन लेते हैं इसके अंदर, तो इसमें अंतर आता मैं देखो 3 और √3, √3 के अंदर 3 और 3 के अंदर तो कॉमन होता है, 3 × 1 = 3 होता है। तो बिल्कुल अब आपकी अंतरात्मा देखोगे तो 3 के टुकड़े कर सकते हो, √3 तो इसका मतलब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो सिर्फ √3 आएगा, √3 और साथ में x। अब √3 तो आ गया, एक x आ गया तो x बच गया। अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 3 में से एक √3 बाहर आ गया, ये वाला √3 कॉमन आ गया, तो एक बच गया √3 और √2 भी तो बच गया, तो √3 × √2 कितना हो जाएगा, हमें पता है √3 × √2 कितना होता है, बिल्कुल आपको पता है, टोपी एक कर दो, √6। तो यहाँ पे क्या बनेगा, √6, और सीधा इसको कॉपी पेस्ट कर दो, x -√6। तो इसमें से कॉमन क्या रहा है, साफ दिख रहा है आपको, प्लस √2। तो √2 जैसे ही कॉमन लोगे तो वापस से इसके अंतरात्मा में देखोगे यार, √2 आ गया, एक √2 बाहर पकड़ लिए, तो √2 × √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बन जाएगा वापस से, √6। तो सही है ना हमारा, एकदम परफेक्ट। यहाँ से x -√6 हो गया और एक आ गया √3x प्लस में √2, तो ये फाइनल अपना आ गया सही। ओके, तो ये इसका सही जवाब है। ठीक है, ओके, अब अपने पास एक क्वेश्चन आया है, एमसीक्यू है इस बार। तो पोलिनोमियल दिस ऑन फैक्टराइजेशन गिव्स, तो कौन सा सही है फैक्टराइजेशन के बाद, तो ये वो रूट वाला ही है। तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो, बाकी मेथड बता ही दिया मैंने आपको। ऑप्शन से अगर अपन करेंगे तो देखो यहाँ पर +2 आ रहा है लास्ट में, तो √2 प्लस का √2 माइनस का, तो यहाँ पर तो आपको देखेगा -√2, यानी ऑप्शन है तो वैसे गलत है। उसके बाद -√2 बिल्कुल ही प्लस बन सकता है। इधर देखो √2 और ये, तो इसमें तो आपको मिल रहा है 11√2, नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट 11√2 आएगा, तो ये भी गलत है। और इधर से आप देखोगे तो ये आ पाएगा माइनस का √2, है ना, यानी फाइनली इसमें एक ही बच रहा है, वो बच रहा है आपका बी, तो बी आ जाएगा अपने पास, है ना, बी इसका सही जवाब है। क्योंकि -√2 प्लस √2 बनेगा 2 बनेगा, +2 बनेगा, बाकी सब में -√2, इसमें 11√2 बनेगा, और ये आपका -√2। तो इसका मतलब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप करोगे तो वैसे कर सकते हो जो हमने सिखाया है। तो चलो अगला क्वेश्चन है क्या अपने पास, तो ये थोड़ा सा अजीब सा है। इसमें देखो ये टर्म्स थोड़ी ऐसी आ रही है, जैसे वो होता है ना, ऑयल और पानी मिल नहीं सकता। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाला क्वेश्चन है, ऑलरेडी फैक्टराइज है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो। तो पहले आप वाई से मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो वाई प्लस में 2√5, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में लिखा पड़ा है ना। तो 2y² ऐसे ध्यान रखना है, तो ये -y -2√2y, और ये जाएगा -1। तो चार टर्म आगे रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं कॉमन आ रहा y, तो अंदर बनेगा 2y -1, कॉपी पेस्ट। ठीक है, चेप दिया ऐसे कैसे, तो बाहर 2 गया अंदर, तो बच गया क्या, माइनस का √2। चेक कर लो क्रॉस चेक,
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। अच्छा, इसमें देखो साइन की गड़बड़ है, थोड़ा सा साइन की यहाँ पे गड़बड़ है इसके अंदर। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको प्लस बनाना पड़ेगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे। कहाँ पे गड़बड़ है, रुको एक मिनट, साइन गड़बड़ है इसके अंदर। आएगा मेरा 2y-1, तो यहाँ पर से आपको प्लस इधर कर दो प्लस, है ना, ये प्लस बना दो, यानी यहाँ पर आप माइनस कर दो। इसके अंदर हम कर देते हैं को, एक मिनट रुको, एक मिनट को सही करते हैं, इसमें माइनस करना पड़ेगा। अब ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखते हैं साइन मिस्टेक है ना इसमें, हो नहीं रहा, क्योंकि कॉमन देखो, आप देखोगे ना यहाँ पे प्लस माइनस बन रहा है और यहाँ पे प्लस बन रहा है, तो आ नहीं रहा कॉमन, बताया था ना मैंने, कॉमन नहीं आया तो समझ जाना गड़बड़ है। तो देख लेते हैं एक बार क्रॉस चेक करके, माइनस हो गया, ये माइनस चल रहा है अपने पास, तो माइनस वाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2√2y, और ये माइनस चल रहा है, तो अब इसमें से वैसे कॉमन है 2y-1, तो 2y-1 बनेगा क्या इसमें से। ओके, इसमें से +√2 कॉमन लूंगा तो अंदर 2y, इसको प्लस ले लो आप, ये आपका प्लस कर दो आप इसको। अब देखो एक बार क्रॉस चेक करके, तो +2√2y और +√2 -√2 -√2, अब सही है। अब आपका ये सही है, तो अब हो गया हमारा क्वेश्चन सही, तो हो गया ये यहाँ से सही। तो ये चीज़ है, तो ऐसे पता चल जाता है गलती हो जाती है स्प्लिटिंग में, ठीक है। चलो ओके, अब आपके पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स लेते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 4 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, उनको उठा लिया मैंने, जल्दी से यूज़ करते हैं। तो भाई देखो, इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 12 × 1 कितना आएगा, प्लस का 12, और जोड़ू तो कितना आना चाहिए, माइनस का 7। अब आप देख लो कि यहाँ पे प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों का साइन या तो पॉजिटिव होगा, या दोनों का साइन क्या होने वाला है, नेगेटिव नेगेटिव। पर मैंने आपको बताया था जुड़ती है वैल्यू, दोनों का साइन सेम होगा तो एस फोर सेम, एस फोर सम होगा। अब सम किसका आ रहा है, तो सम आप देख रहे हो किसका आ रहा है, माइनस का, और सम अगर माइनस का है तो हमेशा आपको पता है क्या आने वाली, दोनों वैल्यूज माइनस की। यानी 12 के 2 टुकड़े करूंगा, जिनको जोड़ू तो 7 है, लेकिन दोनों कैसे होने चाहिए, नेगेटिव। तो 12 के 2 टुकड़े आपको वैसे दिख जाएंगे आराम से, आप करोगे तो 4 × 3 दिख जाएंगे, है ना, थोड़ा फास्ट। 4 और 3 7, और 4 3 12, दोनों वैल्यू किसकी आएंगी, माइनस की। चलो हो गए टुकड़े, तो फटाफट से लिख देते हैं, 12x² माइनस का 4x माइनस 3x प्लस 1। हाँ भाई, कॉमन क्या आ रहा है, 4 और 12 में से 4x कॉमन आ गया, अंदर बनेगा 3x प्लस माइनस माइनस 4x पूरा का पूरा बाहर पर, कॉपी पेस्ट, सेव दो ऐसे कैसे। तो आप देखोगे ध्यान से, माइनस अंदर नहीं है तो माइनस बाहर है, तो क्रॉस चेक कर लो सेम है, तो ये हो गया आपका 3x माइनस 1 4x माइनस। ठीक है, तो स्पीड जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे स्पीड आ जाएगी। इवन आप यहाँ से डायरेक्टली ये भी पहुंच सकते हो, बस आपको 2 टुकड़े बच चले, मैं सटा लिख सकता हूँ, ठीक है, पर अभी आप मत लिखो, स्टेप मार्किंग होती है। हाँ, अगला क्वेश्चन है दोनों का वही, 3 × 2 = 6, जोड़ू तो कितना जाएगा, 7, प्लस का 6 आ रहा है, इसका मतलब फिर से वही है, दोनों का साइन प्लस प्लस हो सकता है, या फिर क्या होगा, माइनस माइनस। तो आप देख लो दोनों वैल्यूज का साइन सेम है, तो जुड़ने के बाद आपके पास 7 आ रहा है, और जुड़ने के बाद पॉजिटिव 7 आएगा, इसका मतलब श्योर है कि अपना जो साइन है इस बार दोनों का पॉजिटिव चलेगा, पिछले वाले में नेगेटिव था। तो अब आप देख लो 6 के टुकड़े क्या होंगे, आप 6 के टुकड़े आप करोगे 2 × 3, पर 3 और 2 को जोड़ूंगा तो 5 आएगा, पर मुझे क्या चीज 7। अब आपको पता है यहाँ से कोई पेयर नहीं बन सकता, तो इसका मतलब अब आपके पास अगला पेयर क्या आएगा, 6 × 1, और 6 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7, और दोनों वैल्यू किसकी होंगी, पॉजिटिव। तो यानी यहाँ से मेरे को मिल गई 2 वैल्यूज, 2x² प्लस में 6x प्लस में x प्लस 3। क्या कॉमन आएगा सर इसमें से, बताओ जल्दी से, 2x कॉमन आएगा, अंदर बनेगा x प्लस में 3, कॉपी पेस्ट। इसमें से कुछ बता रहा है किस, जिसका कोई नहीं सबका मालिक एक, x प्लस 3 इंटू में 2x प्लस 1। फाइनली ये आपका सुंदर सा आंसर आ गया, कितनी स्पीड में आ गया ना देखो। चलो अगला, हाँ भाई अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, वही चीज़ है। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, मान लो कि कभी क्वेश्चन आया अपने पास, जैसा कोई क्वेश्चन आया ऐसा, एक क्वेश्चन ये था, है ना, पर मैंने इसको क्या बना दिया, ऐसा बना दिया, बेवकूफ़ बनाने के लिए ये चीज़ बना दी। अब आपको पता है ना, मैंने इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप है ना, जब भी देखो, याद रखना, जब भी जितना भी स्टार्टिंग में कॉमन आ सके ना, उसको पहले छोटा कर लो। ये चीज आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, कर सकते हो ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 बाहर पड़ा रहेगा बेचारा, इसको फैक्टराइज कर लो। तो खामा का आप बड़ी वैल्यू को फैक्टराइज करोगे तो आपको वैल्यू ढूंढने में टाइम लगेगा। आप इसको कॉमन जब तीनों में से आ रहा हो तो बाहर निकाल लिया करो, फिर चेक कर लिया करो, इससे आसान हो जाता है। तो फिलहाल कॉमन इसमें से नहीं आ रहा तीनों में से, तो तीनों में से आना नहीं, तो मत करो। अब आप देखो ए बी बराबर फिर से माइनस का 36, ओके, तो यहाँ से जोड़ दो कितना जाएगा, यह जाएगा प्लस का 5। अब प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक वैल्यू प्लस की होगी और दूसरी किसकी आएगी, माइनस की। और जब भी अपने पास दोनों वैल्यू का साइन डिफरेंट होता है तो यहाँ पे आपको डिफरेंस चाहिए, और डिफरेंस किसका आ रहा है, माइनस का, प्लस का, प्लस का आ रहा है सर, प्लस का आ रहा है, मतलब प्लस की वैल्यू बड़ी होगी, माइनस की क्या होगी, छोटी। सही है,
हाँ या ना बताओ, एकदम सही जवाब। हाँ भाई, अब 36 के तो टुकड़े करने हैं, तो 36 मतलब 6 × 6 होता है, और इसको आप तोड़ोगे 3 × 2, 3 × 2, तो यहाँ से अब आपको दो पेड़ उठाने हैं जिनका आपके पास अंतर कितना आ जाए 5, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए अपने पास 36। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको दिख जाएगा कि 3 3 जा 9 पकड़ लो, 2 2 जा क्या पकड़ लो 4, 9 और 4 मल्टीप्लाई करें 36 आएगा, क्योंकि आपने सारी वैल्यू ले ली, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 9 और 4 का अंतर कितना जाएगा 5, और वैल्यू किसकी बड़ी होगी, प्लस की, माइनस क्या होगी, छोटी। तो हो गया हमारे पास फैक्टराइज। तो चलो जल्दी से लिख देते हैं। हाँ जी, क्या आ रहा है, 6x² प्लस 9x माइनस 4x और -6। तो फटाफट से कॉमन क्या आएगा इसके अंदर, ये आपका आएगा 3x, अंदर क्या बनेगा 3 2 जा x प्लस 3, यही आएगा। इसको कॉपी पेस्ट कर दो। हाँ भाई, क्या बनेगा अब इसमें से देख लो, माइनस नहीं जा रहा, माइनस बाहर पकड़ा गया। 4 में से क्या बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, तो यहाँ 2 आ गया, तो क्रॉस चेक कर लो मल्टीप्लाई करके, -4x -6, सही है। ये आपका 2x प्लस 3 और ये 3x माइनस, ये आपका सही जवाब। बाकी आप 2 कॉमन लेके 3 कॉमन लेके वो चेंजेस कर सकते हो ना, ठीक है। अगला है अपने पास a × b बराबर में कितना आएगा, -12। जोड़ दो कितना आ जाए, -1। अब जोड़ना है घटाना है, चेक करते हैं। प्रोडक्ट नेगेटिव मतलब एक वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू माइनस, और जब भी ऑल्टरनेट साइन होते हैं तो इधर अंतर निकलेगा, और अंतर कितने का आ रहा है, माइनस का। इसका मतलब श्योर है माइनस की वैल्यू बड़ी, प्लस की छोटी। तो अब आपको यहाँ पर से 12 के टुकड़े करने हैं, 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 या 12। यहाँ से दो वैल्यू उठाओ जिनके टुकड़े करूँ और उनका अंतर कितना जाए, माइनस का हो, यानी माइनस की वैल्यू बड़ी आएगी। तो 2 दूनी 4 और 4 और 1 3, तो 4 और 3 का अंतर कितना आएगा, एक अंतर देखा सिर्फ है ना। वो माइनस की वैल्यू बड़ी करनी है और प्लस की क्या करनी है, छोटी। हो गई स्प्लिटिंग, सिंपल सी चीज़ है। तो इसको सजा के लिख देते हैं हम। x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, कॉमन कितना आएगा, x कॉमन ले लो, अंदर बनेगा 3x माइनस 4। कुछ कॉमन नहीं था न्यूमेरिकल में, कॉपी पेस्ट, सब कुछ एज इट इज है, तो कुछ नहीं, जिसका कोई नहीं सबका मान ले एक। 3x माइनस 4x+1, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, चलो आगे बात करते हैं, है क्या कुछ और। ओहो, चलो तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं अपने एंडिंग पे। अब एंडिंग पे पहुंच गए हैं, तो मैंने जितने भी थे ना टाइप किसके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको करा दिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आएगी। चीज़ें ध्यान रखनी, छोटी छोटी चीज़ें, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप जरूर से फॉलो करें। टाइम आपको शुरू में ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ये चीज़ है गारंटी कि अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। इवन आप ये भी चेक कर सकते हो भाई स्प्लिटिंग हो रही नहीं हो रही, क्योंकि हर क्वेश्चन की स्प्लिटिंग हो जरूरी नहीं। हालांकि 9th में आपको ये देखने को मिलेगा, 10th में देखने को मिलेगा आपको एक नया फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो उसमें तो 10th में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे मान लो फैक्टराइज में अपने पास कुछ ऐसा आ गया है ना, जैसे मान लो अपने पास कुछ आया ऐसा, अरे ये कहाँ जा गया भाई, कहाँ जा रहा है तू, कहाँ जाना चाहता है। जैसे मान लो x² प्लस में 2x आ गया, अब ये है तो क्वाड्रेटिक, पर इसमें c0 कॉन्स्टेंट टर्म गायब है, तो इसको आप कैसे करोगे, स्प्लिटिंग नहीं हो सकती इसकी, तो इसको फैक्टराइज हम कैसे करते हैं, कॉमन ले लो जितना भी है, ये आ गया, हो गया फैक्टराइज, ठीक है। यानी मैं अगर पूछूं 4x² माइनस 6x, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, साफ दिख रहा है 2x, अंदर क्या बनेगा 2x माइनस 3। इस तरीके से ये फैक्टराइज फॉर्म ही आ गई है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में नहीं है 9 का इसके अंदर। ओके, चलो तो खत्म करते हैं इस लेक्चर को, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।